हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगले पार्ट की चर्चा करते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है और उसके मेन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हेडलाइन लिखता हूँ मैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके लिए है उसको हम लोग ज़्यादा बता देना उचित समझते हैं। तो देखिएगा, वन बाय वन हम लोग बात करते हैं। जैसे देखिए केस वन, यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं कि एफ क्यू ग्रेटर देन जीरो, ऐसा चार्ज हम लोग लेते हैं क्योंकि सोर्स चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो एफ क्यू ग्रेटर देन जीरो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नेचर क्या होगा। जब ये जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव हो गया, देखा जाए ध्यान से, ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। देख रहे होंगे आप, गौर से देखिए आप, यही आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसलिए कि Q ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा है, दैट इज पॉजिटिव। अब इस स्थिति में देखिए हम जो बनाए फिगर, वो क्या दर्शा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो खिंचा रहा है वो बाहर की ओर है, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड दिखा रहा है। तो ये हो गया रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। ध्यान रखेंगे, हमेशा पॉजिटिव चार्ज जब भी रहेगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नेचर जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। केस नंबर 2, हम देखते चलना है आराम से। केस नंबर 2 कहता है कि यदि Q का मान लेस देन जीरो, इसका अर्थ क्लियर हो गया कि देयर विल बी नेगेटिव। तो जब निगेटिव हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर जो चार्ज हम लिए ये माइनस ले लेते हैं। अब इसका देखिए इस तरह से हम ड्रॉ कर दिए इनवर्ड, अंदर की ओर। पॉजिटिव में क्या देखे थे आप, बाहर की ओर। इसमें क्या देख रहे हैं आप, देखिए अंदर की ओर दिखाई दे रहा होगा आपको। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें रेडियली आउटवर्ड होगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड होगा, यानी अंदर की ओर, रेडियली इनवर्ड हो गया। इसका नेचर क्या हो गया, रेडियली इनवर्ड, अंदर की ओर हो गया। क्लियर हो गया कि यदि Q का वैल्यू जीरो से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो खिंचाएगा वो नेचर इसका क्या हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा। इसका नेचर क्या हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा, और इसका इनवर्ड हो जाएगा। निगेटिव है तो इनवर्ड, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड। ये ध्यान रखना है, ये आपका काम है, ध्यान रखना, कोशिश करना है। केस नंबर 3, अब हम लोग दो चार्ज की बात करते हैं। कहता है इफ Q1 ग्रेटर देन जीरो, Q2 ग्रेटर देन जीरो एंड Q1 इजकल टू Q2। तो Q1 इजकल टू Q2, दोनों चार्ज इक्वल है। एक चार्ज ये Q1 भी जीरो से बड़ा है, Q2 भी जीरो से बड़ा है, इसका मतलब बोथ चार्ज विल बी पॉजिटिव। ये भी जीरो से ग्रेटर है, ये भी जीरो से बड़ा है। देख लीजिए ध्यान से,
और दोनों का वैल्यू इक्वल है। इसका अर्थ क्लियर हो गया कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, एक नेचर बनाएंगे। एक दूसरा यहाँ हम लोग बना लेते हैं चार्ज, यहाँ दूसरा दिखा देते हैं Q2। ध्यान दीजिए, अब ये Q1 0 से 1 बड़ा है, ये Q2 0 से बड़ा है, अर्थात दोनों पॉजिटिव है। इससे जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगे बड़ा अच्छा है। देखिए इस तरीक़ा से हम निकाल रहे हैं इसको। इस तरीक़ा से, ये आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आराम से लिख देते हैं Q1, तब आपको क्लियर हो गया। ये एरो बहुत मायने रखता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को शो करने में। ध्यान से देखिए मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। पहले से जानते हैं हम लोग फर्स्ट लेक्चर से, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो जब ये लाइक चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव है, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा तो नेचुरल इलेक्ट्रिकल प्रेशर डालेगा। पिछला लेक्चर में मैं बताया हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, उसमें हमने एक पॉइंट लिखा था, ऑन अकाउंट ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। देखिए आप, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये जरूर कोशिश किया आगे बढ़ने का, ये भी किया, लेकिन दोनों लाइक चार्ज होने के कारण एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, अर्थात रिपल्सन हो रहा। इसलिए ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है। अभी फ्रॉम देखते हैं जो लाइन ज्वाइनिंग टू द चार्जेज, जो चार्ज को मिलाने वाली जो रेखा है, द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू चार्जेज, उसके अलॉन्ग ना होकर के लैटरल है, ये पार्श्विक है, ऊपर नीचा दिख रहा है आपको, इसी को बोलते हैं लैटरल प्रेशर। अब ये बात है कि दोनों चार्ज इक्वल है, तो इसका न्यूट्रल पॉइंट मिडिल में होगा, यानी न्यूट्रल पॉइंट NP जो है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट्स इन द मिडिल। क्लियर हो गया। इसमें जो न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट होगा वो कहाँ होगा, मिडिल में होगा, क्योंकि दोनों का ताकत सेम है, दोनों का सामर्थ्य सेम है, दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है। तो नेचुरल है कि न्यूट्रल पॉइंट ठीक दोनों के मध्य में होगा। बिटवीन नहीं लिखे है, मिडिल, यानी दोनों के मतलब मध्य बिंदु जहाँ होगा वही होगा न्यूट्रल पॉइंट। ये याद रखिएगा। दरअसल न्यूट्रल पॉइंट है क्या, यदि ये बात उठती है मन में कि न्यूट्रल पॉइंट तो सर लिख दिए, लेकिन न्यूट्रल पॉइंट हम जाने ही नहीं। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब हुआ कि वह पॉइंट, इस ज्वाइनिंग लाइन की स्थित वह पॉइंट है जहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, यानी इसके कारण और उसके कारण भी टोटल का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ हो जाए, क्लियर। न्यूट्रल माने उदासीन, पॉइंट माने बिंदु, तो उदासीन बिंदु है, यानी क्लियर हो गया कि वह उदासीन बिंदु का मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ नहीं है, यानी दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एट दैट पॉइंट, द पॉइंट सेट टू बी न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर हो गया। न्यूट्रल पॉइंट ध्यान रखेंगे, द पॉइंट एट विच टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, दैट पॉइंट इज सेट टू बी न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर हो गया। केस नंबर दे दीजिए। इस तरह हम लोगों ने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 केस देखे। पहला केस में क्या देखा, रेडियली आउटवर्ड। दूसरा केस में क्या देखा, रेडियली इनवर्ड। तीसरा केस में आप क्या देखे कि दोनों पॉजिटिव है, रिपल्सन हो रहा है जिसके कारण लैटरल प्रेशर हो रहा है, और न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट इन द मिडिल। अब हम लोग क्या करते हैं, केस नंबर 4 पर आते हैं। केस नंबर 4,
देख लिया जाए। केस नंबर 4 आते हैं। केस नंबर 4 मैं लिखता हूं, इफ Q1 ग्रेटर देन 0, Q2 ग्रेटर देन 0 एंड Q1 ग्रेटर देन Q2। देखिए क्लियर है, Q1 0 से बड़ा है, Q2 0 से बड़ा है और Q1 Q2 से बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पर देखे थे दोनों इक्वल, और वहाँ देखे, इसका मतलब नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में कोई बदलाव नहीं होगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। यानी आपका ये प्लस Q1, देखिए ध्यान से, ये आपका प्लस Q2, देखिए यहाँ से जो अभी आप बनाए थे, आप गौर से देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नेचर आ रहा, यहाँ प्लस Q1 है और यहाँ प्लस Q2 है। देखिए जैसा आप केस नंबर 3 में खींचे वैसा ही आप खींचे इसमें भी, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसमें जो न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट होगा वो किधर होगा? जो कमज़ोर होगा। तो नेचुरली है कि यहाँ Q1 बड़ा है Q2 से, तो Q2 कमज़ोर हो गया ताकत में, क्योंकि Q1 का स्ट्रेंथ Q2 से क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट टुवर्ड्स Q2, ये आपका NP हो गया। ऐसे भी देखते हैं, जो कमज़ोर होता है उसको सब आदमी क्या करता है? दबाता है। यहाँ कमज़ोर है Q2, Q1 ताकतवर है, तो Q1 क्या करेगा? इसको दबा दिया। तो ये आपका हो गया न्यूट्रल पॉइंट। तो यहाँ दे देंगे हियर न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट्स टुवर्ड्स Q2, ध्यान देंगे। और ये नेचर तो रिपल्सन है, लैटरल प्रेशर सब सिमिलर, देखते जाइएगा। अब आइए केस नंबर 5, ध्यान देंगे। Q1 ग्रेटर देन 0, Q2 ग्रेटर देन 0, और ये जो Q1 है ये छोटा है Q2 से। अभी Q2 बड़ा था, छोटा था, Q1 बड़ा था, और इसमें क्या है? Q1 छोटा है, Q2 बड़ा है। नेचर वही होगा, बदलाव नहीं होगा। देखिए आप, ये हम मिटा देते हैं, ध्यान से देखिए आप। यही फिगर काम में लाता हूँ मैं। ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है। सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज, दे विल रिपेल टू ईच अदर बायलैटरल प्रेशर एक्सर्टेड। दोनों आजू बाजू में बल लगा रहा है, देखिए प्रेशर अब दबाव डाल रहा है, ये अलग अलग है। अब इसमें न्यूट्रल पॉइंट को दिखाना है। तो अभी हम क्या बताए थे इसमें कि न्यूट्रल पॉइंट वहाँ शिफ्ट होंगे जो क्या होगा? कमज़ोर होगा, यानी जिसका सामर्थ्य कम होगा, जिसका ताकत कम होगा। तो नेचुरल है कि न्यूट्रल पॉइंट टुवर्ड्स Q2 शिफ्ट किया था। इसमें कौन छोटा है? Q1। इसका अर्थ हो गया इसका कि न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट होगा Q1 की तरफ। यहाँ दे देते हैं, देखिए हियर NP न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट्स टुवर्ड्स Q1, यानी Q1 के तरफ ये न्यूट्रल पॉइंट इसका शिफ्ट करेगा। क्लियर हो गया? ये था केस नंबर 5। अब हम लोग आते हैं केस नंबर 6। अब हम लोग पहुंचते हैं केस नंबर 6 पर। केस नंबर 6 पर आते हैं हम लोग। अभी तक आप बार बार देख रहे थे केस नंबर से 3, 4, 5 से कि Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिवली है। अब एक बार नेचर ऑफ चार्ज को बदल देते हैं हम लोग, यानी केस नंबर 6 में आते हैं। इफ Q1 ग्रेटर देन 0
एंड Q2 लेस देन 0। ध्यान से देखा जाए, Q1 0 से बड़ा है और Q2 0 से छोटा है, तब इस स्थिति में क्या नेचर होगा, ध्यान से देखिए, आराम से देखिएगा। ये आपका प्लस Q1 और ये आपका देखिए Q2 माइनस में है। ये ध्यान रखेंगे, माइनस साइन है, इसीलिए ये आपका माइनस Q2 है, ध्यान से देखिएगा, इसलिए कि ये निगेटिव ले लिया। ये पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, ये लेस देन 0, दैट इज निगेटिव। अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, वन फॉलोड बाय अनदर, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, एक दूसरे को क्या करेगा, आगे पीछे कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऑन ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो नेचुरल है, दोनों के नेचर अपोजिट हैं, दे विल लाइक के जगह अनलाइक चार्जेज है, तो दे आर अनलाइक चार्जेज, सो दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर, and due to on account of force of attraction they will contract longitudinally, आगे पीछे। तो देखिए क्या होगा, ये अब देखिए प्लस से चार्ज निकल करके, पहला पॉइंट लिखाए थे कल प्रॉपर्टीज में, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि दे विल ओरिजिनेट एट पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट निगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा और निगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होगा। तो नेचुरल है कि यहाँ से हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये आप निकला, तो देखिए यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ देखते जाए आप, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर देख रहे हैं आप। डायरेक्शन पर ध्यान दिया जाएगा। निगेटिव है, टर्मिनेट करेगा निगेटिव में जाके, पॉजिटिव से निकलेगा। ध्यान से देखिए, ये लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, इसको भी हम दिखा दें। तो देखिए ये पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, देखिए नेचर बता रहा आपका, आराम लग रहा है, जितना आप क्रॉड कर सकें अच्छा लगेगा आपको, जितना आप क्रॉड कर सकें सुंदर लगेगा। देखिए अच्छा लग रहा है। यहाँ क्या है, प्लस Q1, यहाँ क्या है, माइनस Q2, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। देखिए दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर, अपोजिट चार्ज है नेचर का, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। देखिए Q1 से निकल कर Q2 में लास्ट किया, Q1 से निकल के Q2 में लास्ट किया, Q1 से निकल के Q2 में लास्ट किया, Q1 से निकल के Q2, यानी पॉजिटिव से ओरिजिनेट होके और निगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अपोजिट इन नेचर के चार्ज को दर्शाता है। तो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। याद रखेंगे, इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना सिखाया। अब हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। थैंक यू।